हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स इज नॉट रिलेटेड. हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर ऑफ टर्म्स है जो रिलेटेड नहीं है. एवोल्यूशन विद नेचुरल सिलेक्शन, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर विद अपेंडिक्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर विद बटरफ्लाई विंग्स और अडेप्टिव रेडिएशन विद वर्टिब्रेट्स, हर्ट्स और ब्रेन्स. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ की कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे. नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जैसे नेचुरल सिलेक्शन, vestigial organs, analogous and homologous structures, analogous and homologous structure. एक एक करके सबको देखेंगे होता क्या है. ए से स्टार्ट करते हैं. तो ए को मैच किया है नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन को नेचुरल सिलेक्शन के साथ मैच करेंगे, करेक्ट पेयर है. तो देखो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि बेसिकली नेचर सेलेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को. कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके नेचर के अंदर जब चेंजेस होंगे तो उसको इन चेंजेस के थ्रू अडेप्ट होना पड़ेगा. जो चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर उसमें अडेप्ट होना पड़ेगा उसको. एंड जितना ज़्यादा वो इन चेंजेस से अडेप्ट होगा ना, उतने ज़्यादा उसके सर्वाइवल के रेट इंक्रीज हो जाएंगे, उतना ज़्यादा ही वो अच्छे सर्वाइव कर पाएगा. और जो चेंज नहीं कर पाया खुद को, वो एलिमिनेट कर दिया जाता है बाय द नेचर, एक्सटिंक्ट हो जाता है वो ऑर्गेनिज्म. एंड इन्हीं चेंजेस की वजह से क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन आते हैं. एंड इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन जो होता है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू भी होता है. तो ये करेक्टली मैच किया गया है. नेक्स्ट मैच किया गया वेस्टिजियल ऑर्गन्स को अपेंडिक्स से. तो ये भी करेक्ट मैच है. वेस्टिजियल ऑर्गन्स किसको बोला जाता है. वो ऑर्गन्स होते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जो हमारे एंसेस्टर्स में भी प्रेजेंट है और हमारे अंदर भी प्रेजेंट है. दोनों के अंदर प्रेजेंट है, एंसेस्टर में भी एंड प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट है. बट ये इनके अंदर ज़्यादा यूजफुल थे, इनका पर्पस जो था वो बहुत यूजफुल था, जबकि प्रेजेंट डे के अंदर इनका कुछ बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं रह गया है. जिसका एक एग्जाम्पल हमारे अंदर प्रेजेंट अपेंडिक्स हो जाएगा. अपेंडिक्स बोला जाता है हमारे एंसेस्टर में डाइजेशन के काम के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि वो बहुत हार्श चीज़ें डाइजेस्ट करते थे. बट क्योंकि अब हम मोस्टली चीज़ें जो है प्रोसेस दिखाते हैं, कुकड लेते हैं, तो प्रेजेंट डे में अगर हमने अपेंडिक्स को रिमूव भी करवा दिया ना तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है एनालॉगस स्ट्रक्चर. तो एनालॉगस होमोलॉगस दोनों को हम समझेंगे. ऐसे स्ट्रक्चर्स ऐसे ऑर्गन्स या फिर जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑर्गन्स का, बट जो फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं ना वो सेम परफॉर्म करते हैं, फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बटरफ्लाई के विंग. तो हम यहाँ पे अगर बटरफ्लाई के विंग एंड बर्ड्स के विंग का एग्जांपल है, बटरफ्लाई के विंग एंड बर्ड्स के विंग, दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, फ्लाई करते हैं. बट बटरफ्लाई जो होती है आर्थ्रोपोडा होती है, वेयर एज बर्ड जो होती है वो कॉर्डेटा को बिलोंग करती है, फाइलम को. इन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, दोनों का एंसेस्टर डिफरेंट है, बट दोनों फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो ये भी एक तरीके से करेक्टली मैच्ड है. लास्ट जो होता है अडेप्टिव रेडिएशन. अडेप्टिव रेडिएशन को मैच किया वर्टिब्रेट, हर्ट और ब्रेन के साथ. देखो वर्टिब्रेट के जो हर्ट एंड ब्रेन होते हैं ये एग्जाम्पल हो जाते हैं होमोलोगस ऑर्गन के. वर्टिब्रेट के हर्ट्स और ब्रेन जो होते हैं ये एग्जाम्पल हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के. होमोलोगस स्ट्रक्चर जस्ट ऑपोजिट होता है एनालॉगस का. ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर वो सेम होता है, इसलिए होमो नाम दिया गया. इसमें स्ट्रक्चर सेम होता है, बट ये सभी के सभी जो सेम स्ट्रक्चर होते हैं ये सभी के सभी फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं. इनका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो जैसे यहाँ पे वर्टिब्रेट, हर्ट और ब्रेन बोला गया है. वर्टिब्रेट के जो हर्ट और ब्रेन होते हैं ना, इन सभी के हर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम होता है, बट आगे जो कॉम्प्लेक्सिटी, जितना कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना हर्ट, वो सब डिफरेंट होता है. जैसे जितने लोअर लेवल के कॉर्डेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उन सबके अंदर हर्ट जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बट हाइयर जैसे जैसे आप जाते जाते हो ना, वैसे हर्ट और ब्रेन दोनों ही कॉम्प्लिकेट होते चले जाते हैं. तो ये आना था होमोलोगस के लिए, अडेप्टिव रेडिएशन के साथ मैच किया गया, इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.